परम कृपालु भगवान शिव की आराधना करने का सर्वश्रेष्ठ समय है श्रावण मास, जो कि इस बार 11 जुलाई से आरंभ हो रहा है। और इसी श्रावण मास में आने वाले सोमवार का अत्यधिक महत्व होता है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से ही 16 सोमवार का व्रत भी आरंभ हो जाता है, जो कि इस बार 14 जुलाई सोमवार से आरंभ होगा। ये व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे अच्छा दिन बताया गया है। ये व्रत हर उम्र और हर वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत का पालन नियम पूर्वक और श्रद्धा से किया जाना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत की शास्त्रोक्त विधि क्या है, इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है और क्या हमें इस व्रत का शास्त्रों से कोई प्रमाण मिल रहा है। इन सब विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, शिवो गुरु शिवो देवः शिवो बंधुः शारीरिणां शिवात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किंचन। यानी शिव ही गुरु हैं, शिव ही देवता हैं, शिव ही प्राणियों के सखा हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं। शिव से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी स्कंद पुराण में भगवान शिव सनत कुमार से भी कहते हैं कि सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा के साथ मेरे नाम वाले यानी कि सोमवार का तो कहना ही क्या। सोमवार का ये व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव कहते हैं कि ये वार मेरा ही स्वरूप है और इसलिए इसे सोम कहा गया है और इसीलिए ये समस्त राज्य का प्रदाता और श्रेष्ठ है। सोमवार का व्रत अपने व्रत करने वाले को संपूर्ण राज्य का फल देता है, उसकी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करता है। और ऐसा ही सोमवार व्रत का अवसर बस कुछ ही दिनों में हमें प्राप्त हो रहा है। तो चलिए अब इस सोमवार व्रत की विधि क्या है उसे जानते हैं। सोमवार व्रत का पालन करने के लिए सबसे पहले सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दांत साफ करके शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए और फिर धर्म अनुसार अपनी नित्य पूजा करें। उसके बाद सुंदर समतल और स्वच्छ स्थान पर एक आसन बनाएं। उसके ऊपर उत्तम कलश की स्थापना करें। उस कलश में आम के पल्लव रखें, उसकी चंदन अक्षत इत्यादि से पूजा करें और पुष्प माला आदि से सजाकर उसके ऊपर एक पात्र रखें। उस पात्र में समस्त आभूषणों से सुसज्जित जटा मुकुट पहने और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अगर मूर्ति नहीं कर सकते तो आप चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में गंगाजल लेकर भगवान अर्धनारीश्वर महादेव के समक्ष बैठकर अपने 16 सोमवार व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात देवी उमा तथा महेश्वर को विविध उपचारों द्वारा पूजन करें। उन्हें जल, वस्त्र, धूप इत्यादि अर्पित करें। विविध प्रकार के भक्ष्य और भोज्य पदार्थों से उनका पूजन करें। मौसमी फल अर्पित करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का पूर्ण षोडश उपचार से पूजन प्रक्रिया करें। उसके बाद उनकी आरती करें। तत्पश्चात वहां बैठकर सोमवार के व्रत की कथा को अवश्य सुने या फिर उसका पठन करें। व्रत का संकल्प लेते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। श्रावणे शुक्ल पक्षे तु प्रथमे सोमवासरे संकल्पयेत् व्रतम सम्यक शिवो मे प्रियतामिति। यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को मैं ये संकल्प करती हूँ कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगी। हे भगवान शिव, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार भगवान शिव का पूजन और स्तुति करें और फिर संध्या के समय में फिर से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। तत्पश्चात उन्हें खीर, पूरी, लड्डू इत्यादि में से जो भी आप बना सकते हैं ऐसा भोग अर्पित करें और उसी भोग को प्रसाद रूप में रात्रि में ग्रहण करें। इस सोमवार के व्रत में संपूर्ण दिन उपवास करना होता है। आप दूध या फलाहार ले सकते हैं। संपूर्ण दिन उपवास करने के बाद रात्रि में भोजन ले सकते हैं। तत्पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए दर्भ की चटाई पर सोना चाहिए। दिन के समय में शयन नहीं करना चाहिए। श्रावण मास के इस सोमवार के दिन शिव जी की पूजा आराधना करते हुए श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा इन सब का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ 16 सोमवार तक इस व्रत का पालन किया जाना चाहिए और फिर अंतिम सोमवार के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए।
ऐसा कहा जाता है कि इस 16 सोमवार का व्रत श्रावण मास के पहले सोमवार से शुरू होता है। अगर किसी कारण से आप पहले सोमवार से शुरू नहीं कर सकते तो श्रावण मास के किसी भी सोमवार से शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार आपने ये सोमवार का व्रत शुरू कर दिया है तो उसे अखंड रूप से 16 सोमवार तक आपको करना होगा। अगर बीच में कोई भी सोमवार खंडित हो जाता है या किसी भी एक सोमवार के दिन आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो फिर से 1 से गिनती शुरू करके 16 बार आपको सोमवार का व्रत करना होगा। जब आप 16 सोमवार का ये व्रत समाप्त करते हैं तो उद्यापन करने के लिए 16वें सोमवार के दिन सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति अथवा उनकी चित्र की स्थापना करके उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग इत्यादि से षोडश उपचार से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद महादेव जी की प्रीति के लिए वस्त्र, आभूषण, तांबूल, छत्र, चामर, दर्पण, दीपक, घंटी, पलंग, गद्दा आदि अपनी क्षमता अनुसार पुराणवेत्ता ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वहीं पर होम करना चाहिए और फिर वहीं पर पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करना चाहिए। मन में शिव जी का ध्यान करते हुए पंचगव्य का पान करना चाहिए और फिर प्रातः काल में स्नान करके विधि पूर्वक शिव जी का ध्यान करके दूध और साकर से बनी हुई अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री से ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। उन्हें 2 वस्त्र और 1 गाय का दान करना चाहिए। इस प्रकार पूर्ण विधि विधान से जो भी मनुष्य सोमवार का व्रत करता है उसे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है, धन धान्य से युक्त होकर पुत्र पौत्र आदि से सुशोभित होता है और इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य इस शरीर को छोड़कर शिवलोक को जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये व्रत सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो ये थी श्रावण मास के 16 सोमवार के व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र श्रावण मास में सोमवार का व्रत करके भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सके। और हम आपसे मिलेंगे आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर बहुत जल्द एक और नई कथा के साथ, व्रत की जानकारी के साथ। हरे कृष्ण।